के ले आए मुझे। मेरा बेटा मुझे छीन लिया ड्राइवर ने। गैंग बना के यहाँ रहते हैं लोग, हमको इतना परेशान करते हैं, हमारी कोई सुनाई है। हमको महावर मिश्रा ने 25,000 दिया है। एक परिवार के लिए उसका बच्चा ही सबसे बड़ा धन होता है, सबसे बड़ी संपत्ति होती है। खासकर अगर हम गरीब परिवार की बात करें तो उनके पास ज़्यादा पैसे नहीं होते, रहने के लिए अपना मकान भी नहीं होता। एक इंसान अपने बच्चे पर ही अपना सारा जीवन न्यौछावर कर देता है, परंतु अगर ऐसे में ही उसके बच्चे की छोटी सी उम्र में आकस्मिक निधन हो जाए तो बहुत बड़ा चिंता का विषय बन जाता है। क्योंकि ये जो निधन हुआ है, इस घटना जिसके बारे में आपको बताने वाले हैं, यहाँ पर सड़क दुर्घटना में 2 बच्चों की दर्दनाक मृत्यु हो जाती है। नमस्कार, मेरा नाम है आयुष शर्मा, आप मेरे साथ देख रहे हैं स्वराज मीडिया नेटवर्क। और इस वक्त हम मौजूद हैं राजधानी दिल्ली के नसीरपुर क्षेत्र में, जहां से एक ऐसी दिल दहला देने वाली वारदात सामने आ रही है जिसको सुनकर आप लोगों के भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और आपको बता दें कि कहीं ना कहीं बच्चों की चिंता में भी आप लोग तनावग्रस्त हो सकते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से यहाँ पर 2 बच्चों की दर्दनाक मृत्यु हुई है, ये बहुत ही आकस्मिक है, बहुत ही दुखद है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा यहाँ पर सबसे पहले कि मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा सा आगे आके दिखाए कि यहाँ पर खून का कितना गहरा निशान बन चुका है। बताया जा रहा है कि एक 8 साल का और बच्ची थी और एक 5 साल का लड़का था, जिसकी यहाँ पर दुर्घटना में दर्दनाक मृत्यु हो गई। जितना ज़्यादा खून यहाँ पर निकला हुआ है, इससे आपको साफ अंदाज़ा लग सकता है कि कितना ज़्यादा ब्लड लॉस यहाँ हुआ होगा। और बताया ये भी जा रहा है कि दोनों बच्चों की, जिनकी उम्र 8 साल और 5 साल बताई जा रही है, उनकी यहीं पर मृत्यु हो चुकी थी। हालांकि उनको नज़दीक के ही एक निजी अस्पताल में ले जाया गया था, परंतु इलाज करने से पहले ही उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। मैं आपको बता दूं कि ये बताया जा रहा है कि जब यहाँ से गाड़ी आ रही थी, टर्न ले दिया, आप पीछे देख पाएंगे कि यहाँ पर मेन रोड है। मेन रोड से जैसे ही गाड़ी यहाँ पर मुड़ी, गाड़ी की रफ्तार तेज़ थी और कोई हॉर्न भी नहीं दिया गया था। उसी वक्त 2 बच्चे यहीं पर मौजूद थे। आप मेरी बाई ओर देख सकते हैं कि यही उनका घर है बच्चों का। अपने कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा बाई ओर दिखाए कि ये उन बच्चों का घर है। घर के जस्ट बगल में ही वो बच्चे यहाँ पर खेल रहे थे जिस वक्त इनका दुखद निधन हो गया। बताया ये जा रहा है कि वो दोनों बच्चे रोज़ यहीं पर इसी प्रकार से खेला करते थे और उनको अंदेशा भी नहीं था कि इस प्रकार से ऐसे हादसा हो सकता है। अगर आप दाई ओर देखें तो यहाँ पर पार्किंग बनी हुई है, मतलब खाली प्लॉट है, तो लोग यहाँ पर अपनी गाड़ियाँ खड़ी कर देते हैं। आप देख पाएंगे कि मिनी ट्रक और ट्रक्स भी यहाँ पर खड़े होते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर गाड़ियाँ आती है और खड़ी हो जाती है। लेकिन इस दुर्घटना को होने से रोका जा सकता था, जैसा कि आरोप लगाया जा रहा है कि अगर गाड़ी की रफ्तार धीमी होती या हॉर्न दे दिया गया होता या गाड़ी एकदम तेज़ मोड़ने से पहले रोक दी जाती तो शायद दोनों बच्चों की इस प्रकार से दर्दनाक मृत्यु नहीं होती। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम के बारे में परिवार वालों का क्या कहना है, ये हम आप लोगों को उन्हीं से बात करके बताते हैं। इस वक्त लड़के के पिताजी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, जानते हैं क्या वाकया होता। सर, क्या हुआ था जिसके चलते गाड़ी चढ़ गई आपकी बेटी के सर के ऊपर? सर, इधर से गाड़ी गया, इधर मुड़ा, नीचे बच्चे खेल रहे थे, टायर के नीचे दब गया। दोनों बच्चा नीचे दब गया। गाड़ी इधर से मोड़ के इधर गया सीधा, और उसके नीचे बच्चे के ऊपर से गाड़ी चढ़ा करके वहाँ पर गिर गया था। मैं गया जाके देखा तो बच्चा मरा पड़ा था ऐसे करके। उसमें गाड़ी सीधी आ रही थी या बैक हो रही थी? सीधी जा रही थी। तेज रफ्तार थी गाड़ी की? तेज रफ्तार से। मेरी लड़की खड़ी थी यहाँ से, बोली तेज रफ्तार से पापा गया, आवाज़ नहीं दिया। वो लड़की ने बताया कि बाबा इधर गाड़ी गया तेजी से, बच्चा भाग नहीं पाया, उसके नीचे दबा। आपकी बेटी ने देखा ये सब कुछ? हाँ, इसने देखा। बेटा, क्या हुआ था जब गाड़ी आई थी, कैसे ऐसे हादसा हो गया? यहाँ से आ रही थी गाड़ी तेज़ी से, वहाँ पर मतलब यहाँ से जा रही थी और उसने हॉर्न भी नहीं बजाया और सीधा चढ़ा दिया जाकर। काफ़ी तेज़ थी गाड़ी? हाँ, तेज़ थी। तो उसके बाद क्या, जो बच्ची थी, आपने उसे बचाने की कोशिश करी, क्या हुआ था? कुछ नहीं, वो मर गया था तो उसको हम नहीं ले गए, वो गाड़ी में अपना डाल करके अपने आप लेके भाग गए। हमें वो कुछ करने का मौका नहीं दिया। अपने आप गाड़ी में अस्पताल लेके चले गए। तो मृत्यु यहीं हो गई थी? अस्पताल ले जाने के बाद इलाज कराया गया, फिर मैंने देखा उस टाइम तो मर चुका था बच्चा। मेरे को तो दिखा मरा हुआ, मैंने छोड़ दिया, मैं कुछ नहीं करा। ये है उसके पिताजी लड़के का। सर, आपके बेटे के सर के ऊपर भी गाड़ी गई थी? सर, मेरे बच्चे के ऊपर भी गाड़ी चढ़ी है। क्या उम्र होगी सर बच्चे की? 5 साल के करीब उम्र है उसकी। यहीं से गाड़ी पैक हुई है, बच्चे यहीं पे खड़े थे, उसने पता नहीं पी रखी थी, उसने क्या कर रखा था पता नहीं हमें। गाड़ी उसने बच्चों के ऊपर चढ़ा दी एकदम से। सर, मेरा तो 5 साल का बच्चा था, उसने तो कुछ देखा भी नहीं था दुनिया में अभी। कितना प्यारा बच्चा था मेरा, रोटी भी नहीं खाता मेरे बगैर। तो वो गाड़ी बैक हो रही थी सर, सीधी जा रही थी? गाड़ी सीधी जा रही थी, बिल्कुल बैक होकर नहीं होती गाड़ी। या तो उन्होंने ड्रिंक कर रखी थी, उन्होंने 4-5 बंदे थे गाड़ी में उसमें।
याद उन्होंने ड्रिंक कर रखी थी, उन्होंने ऊपर गाड़ी चढ़ा दिया एकदम से उन्होंने। बच्चे तो यहाँ पे खेलते रहते हैं बच्चे यहाँ पे, गलती बच्चों की नहीं है, गलती उसकी गाड़ी वाले की, वो तेज़ से गाड़ी लेके गया है वो। अच्छा, बहुत तेज़ गाड़ी थी। हाँ जी सर, बहुत तेज़ गाड़ी थी। उसके बाद क्या बच्चे को अस्पताल ले जाया गया था? अस्पताल लेके गया था बच्चों को। उन्होंने मृत घोषित कर दिया है, पहले इलाज करने की कोशिश की गई थी? सर मुझे तो बताया भी नहीं गया, मुझे तो कम से कम 4-5 घंटे के बाद पता चला। हमारे मुझे तो शायद लग जाएगा, मेरा लड़का भी 2-4-5 मिनट के बाद ही खत्म हो गया था। यही मौके पर उनकी मृत्यु हो गई थी। तो जो लोग थे वो लोग उनको अस्पताल लेकर के, बच्चों को लेकर गए थे, आप लोग लेकर गए? मेरे बच्चे को तो कोई अस्पताल, मेरा भाई था यहाँ पे, चचेरा भाई था मेरा, वो लेके गया अस्पताल मेरा भैया। मेरा तो यहाँ पे था भी नहीं, मैं काम पे गया हुआ था मैं। वो बता रहा था उसकी सांस तो मेरी लड़की की चल रही थी, वो मुझे लग रहा था शायद वो रास्ते में जाते जाते उसकी मृत्यु हो गई। कौन सी गाड़ी थी सर? सर ये तो मुझे पता नहीं कौन सी गाड़ी थी, टाटा 407 की थी गाड़ी शायद, टाटा 207 थी शायद गाड़ी। तो जो मिनी ट्रक होता है वो था? हाँ जी वही था। गिरफ्तारी हुई है अभी तक ड्राइवर की? गिरफ्तार तो हमें तो पता भी नहीं था गिरफ्तारी हुई या नहीं हुई, पता हमें तो ये रखा है गिरफ्तारी हो गई, पुलिस की हिफाजत में है वो, हमें तो कुछ पता भी नहीं है अभी। तो पता नहीं गिरफ्तार हुई भी है या नहीं हुई है, पता नहीं है तो, पर हमें तो कैद रखा ही है, गिरफ्तार कर रखा पुलिस वाले ने उनको। और कुछ लोग भी यहाँ पे पड़ोस के लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं एक बार। मैडम, आपने देखा था हादसा होते हुए? नहीं सर, हम तो ड्यूटी गई थी, लड़का को मार दिया। कैसे पता चला था मैडम इस हादसे के बारे में आपको? यही गए थे पगला दे, बोला के ले आए मुझे। मेरा बेटा मुझे छीन लिया ड्राइवर ने। अरे अमन लाला। बच्चे अक्सर यहाँ प्लॉट में खेलते हैं मैम, कि ऐसा पहले नहीं हो, बच्चे यहाँ नहीं खेलते थे? हमेशा खेलते थे इधर उधर, पता नहीं कैसे ले आया वो गाड़ी। मेरा तो यही घर है, कहाँ जाएंगे बच्चे बताना। कि ज़्यादा दूर था, घर के पास बच्चा नहीं खेलेगा या घर पे नहीं रहेगा तो कहाँ जाएगा। ये है छोटा घर मेरा, तो इससे घर छोड़ के कहाँ जाएगा, घर के पास ही तो खेलेगा, छोटा बच्चा क्या करेगा। आप बाहर ही बैठे थे सर जब ये हादसा हुआ? हाँ साहब, मैं यहीं बैठे थे, यही जगह इधर से लेकर आया, इधर ले जाके बस बच्चे खेल रहे थे। मेरी पोती हंसा है, रोज हम 15 रुपया देते थे, हमको यहाँ रहने नहीं देते हैं, अपनी हमारी हालत बुरा करते हैं, बयान करते हैं, मार खाते हैं। गुंडों का गैंग बना के यहाँ रहते हैं लोग, हमको इतना परेशान करते हैं, हमारी कोई सुनाई है। हमको महावर मिश्रा ने 25,000 दिया है, भरत डांगर ने 5,000 दिया है, साहब हमें चापिया दे। यहाँ के लोग साथ में शमशान घाट गए हैं, खान साहब सारे लोग मेरे बेटी के लेके गए हैं वहाँ। यहाँ हमारी बुरी हाल कर देते हैं, सुनते नहीं है, कोई सुनाई नहीं सर। हमारा घर लूट देते हैं, घर में आग लगा देते हैं कि ये बुढ़ा एक गोंग बना के यहाँ रहते हैं, कहते हैं यहाँ से बुढ़ा को हटा लो, ये जगह दे दो। हम जगह नहीं लेता हूँ, हम मर जाऊँगा देख के। मेरी पोती था, मैं उसको 15 रुपया रोज दे रहे थे, 3-4 पोती थी, उसको हम बुला पर हम सुतल, हमारी कोई न्याय नहीं है। महावर मिश्रा आए हैं, वो आके हमको 25,000 रुपया दे के गए हैं, बोले हैं कि हम उनको फूल माला ले जाता हूँ, हम काम पत्र लेके रहता हूँ, उनके साथ रहता हूँ, बराबर दे लिया था। सर आप यहीं मौके पर मौजूद थे जब हादसा हुआ था? मैं थोड़ा बाद में आया हूँ जी, और लेकिन जो यहाँ मौके पे थे उनकी हमने बात करी है उनसे, और गाड़ी बहुत तकड़ी स्पीड से थी और एकदम काटी है, एकदम काटते हैं। बच्चे धूम में बैठे थे दोनों, वो बच्चे के ऊपर ही एकदम सीधा पहिया टायर अगला ही चढ़ा है, और फिर भी उसको गाड़ी जब रुक गई है, पिछले अगला टायर पार हो गया, पिछले में ओट लग गई है बच्चे की जब गाड़ी रुकी है। और यह हादसा बहुत ही बुरा हादसा हुआ, इससे बुरा क्या होएगा, जबकि गाड़ी भी हमारी कॉलोनी की है, ड्राइवर भी हमारी कॉलोनी का है, और हादसा भी हमारी कॉलोनी में ही हुआ है। तो ये बात हमारी ऊपर तक जानी चाहिए, और जो भी उचित है दोनों परिवार के लिए वो सुविधा हमें मिलनी चाहिए।
तो आपने देखा किस प्रकार से दोनों परिवार इस वक्त गमगीन है, क्योंकि इतनी छोटी उम्र में अगर किसी बच्चे का निधन हो जाए तो उसके माता और पिता के हृदय पर क्या बीतती है ये केवल वही लोग समझते हैं। आप और हम शायद इस चीज़ की कल्पना भी ना कर सके। इतनी छोटी उम्र में अगर किसी बच्चे का इस प्रकार से आकस्मिक निधन हो जाता है तो परिवार वालों के दिल को कितनी ठेस पहुँचती है। और इस प्रकार से सड़क दुर्घटना हो जाना, जो कि टाली भी जा सकती थी अगर गाड़ी की रफ्तार धीमी होती। जैसा कि स्थानीय लोगों ने बताया, गाड़ी एकदम से काटी गई थी। अगर गाड़ी एकदम से ना काटी जाती, उसे धीरे से ले जाते तो शायद ये हादसा होने से बच सकता था कि बच्चों का इस प्रकार से आकस्मिक निधन नहीं होता। हम चाहेंगे कि इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि दिल्ली सरकार की और पुलिस प्रशासन के आला अधिकारियों तक भी ये बात पहुंचे। इस प्रकार से जो हादसे हो जाते हैं इनके रोकथाम के लिए उचित व्यवस्था की जाए। और इसके अलावा दिल्ली सरकार को परिवार, क्योंकि गरीब परिवार, अब मैं आपको दिखाना चाहूँगा पीछे जो घर है, इसी झोपड़ी में ये परिवार रहता है। तो परिवार के लिए एक बच्चा ही उनका सब कुछ होता है, सबसे बड़ा धन होता है। तो जिसकी मृत्यु हो गई उस बच्चे को तो वापसी नहीं लाया जा सकता, परंतु परिवार के लिए उचित मुआवजा दिल्ली सरकार द्वारा दिया जाना चाहिए। कैमरा पर्सन खुशी के साथ मैं आयुष शर्मा और आप देख रहे हैं स्वराज मीडिया नेटवर्क।